सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से एक्सरसाइज 5.3, जहां हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। और हमारी एक्सरसाइज चल रही है बच्चों एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अगर बच्चों हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एपी जैसे कि यहां हमने दे रखा है, देखो 4 7 10 13 16 19 बच्चों, ये एपी दे रखी है बच्चों। तो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूला है, और कहां से आए इसको भी डिस्कस करेंगे बच्चों। देखो सम ऑफ एन टर्म्स के हमारे पास दो फॉर्मूला है बच्चों। सम ऑफ एन टर्म्स, ये सिंबल है बच्चों, एस मींस सम ऑफ, पैरों में एन लगा है मतलब एन टर्म्स का। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों n/2। एक फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस एल, a प्लस एल। और व्हाट इज a व्हाट इज a, ठीक है, व्हाट इज a एंड व्हाट इज l। हम लोग बात करते हैं बच्चों क्या है a और क्या है l। तो हम लोग जानते हैं n तो क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स को जोड़ने जा रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और जो a है बच्चों वो है फर्स्ट टर्म, पहला पद। और l है बच्चों लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला और बन सकता है बच्चों। क्या बन सकता है, सुनो कैसे बन सकता है, पहले सुनेंगे। देखो भाई, इस सब का सम करना हमारे लिए बड़ा इजी है। एन मतलब कितनी टर्म्स का सम कर रहे हैं हम लोग। तो यहां चेक करो कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हम लोग 6 टर्म का सम कर रहे हैं। तो एन की जगह कितना आ गया बच्चों, 6, ठीक है। अभी सब हर बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सेकंड थिंग, आप लोगों का थैंक यू भी करना था मुझे कि भाई बहुत से बच्चों ने वेबसाइट पे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों जब बच्चे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम जब मेहनत करते हैं, आप लोगों को जब अच्छा लगता है और आप लोग हमें जो कॉम्प्लीमेंट्स देते हो बच्चों, तो हमारा काम करने का, हमारा जो जो अंदर से हमारा जुनून है ना, वो बढ़ जाता है बच्चों। तो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स बच्चों। अब किसने दिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स देते हो आप लोग मुझे मेरी वेबसाइट पे, बड़ा अच्छा लगता है। टीच मीट पे जब आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हो बच्चों, मेरा और ज्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाने का मन करता है। तो इसी तरह अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करते रहा करो। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। तो ध्यान देंगे बच्चों, n/2 a प्लस एल। a क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म, 4 प्लस l क्या है बच्चों, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है बच्चों हमारे पास, 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 2 को 6 से काटोगे 3 पे गया, 3 इंटू 4 प्लस 19 कितना हो गया बच्चों, 23। ये आ गया बच्चों हमारा 69। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 69 आएगा बच्चों। तो फॉर्मूला से बहुत इजी हो गया, ये बहुत इजी हो गया। अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता बच्चों तो एक एक नंबर को जोड़ना काफी टफ है। 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 10 21, 21 21 प्लस 13 34, 34 प्लस 16 50, 50 प्लस 19 69 बच्चों। हो सकता है यहाँ 500 टर्म्स होती। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एपी यूज की, मैंने एक एपी मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा बच्चों की 6, चलो स्टार्ट करते हैं 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 18 24 30 डैश 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 डैश। अब बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया बच्चों, जो सेकंड फॉर्मूला कहां से आया ये बात करेंगे हम लोग। पहले फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या था, Sn is equal to n/2 a plus l। अब बच्चों एक चीज सोचो, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं बच्चों कि मेरे को इसके 10 टर्म्स का सम चाहिए, इसके अंदर मुझे 10 पदों का योग निकाल के दो 10 टर्म्स का, तो बच्चों हमें पता ही नहीं 10वें नंबर पे कौन आएगा। हमें पता ही नहीं कि 10वें नंबर पे कौन आएगा।
हमें नहीं पता बच्चों कि A10 क्या है, और यही हमारी लास्ट टर्म होगी बच्चों, यही हमारी लास्ट टर्म होगी बच्चों। हमें पता ही नहीं है A10 पे कौन आएगा, तो ये फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि L है क्या। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। देखो, आप गौर से देखो बच्चों, n टर्म्स का सम, अगर मैं आपको बोलता हूं 10 टर्म्स का सम, 10 पदों का योग, 10 टर्म्स का सम, तो लास्ट वाला पद कौन होगा बच्चों? A10। अगर मैं आपको बोलूं 10 पदों का योग निकालो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 10वां पद आएगा A10। वही हमारा लास्ट टर्म होगी बच्चों, लास्ट टर्म। अगर मैं आपको बोलता हूं 10 पदों का योग निकालो, अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चों 20 पदों का योग निकालो, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 पदों का योग निकालो बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा, तो लास्ट नंबर पे कौन होगा बच्चों? 20 होगा। लास्ट नंबर पे कौन होगा? A20। क्योंकि हमको कितनी टर्म्स का निकालना है बच्चों? 20 टर्म्स का निकालना है, और लास्ट वाली टर्म हमको मालूम भी नहीं है बच्चों, हमको लास्ट वाली टर्म मालूम भी नहीं है बच्चों। तो हम लोग इस फॉर्मूले में कुछ चेंज करेंगे। वैसे हम ये फॉर्मूला भी लगाते हैं, अगर हमें लास्ट टर्म मालूम है तो हम लोग इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं, इजी रहता है। और अगर हमें लास्ट टर्म मालूम नहीं है बच्चों, जैसे कि इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे बोल दिया कि 20 पदों का योग निकालो, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, तो बच्चों हमें नहीं पता कि 20वां पद कौन सा है, बस हमें ये जरूर पता है कि लास्ट टर्म कौन सी होगी, A20। क्योंकि हम लोग कितने टर्म्स का सम निकालने जा रहे हैं? 20 टर्म्स का। तो लास्ट नंबर पे कौन आएगा? 20th टर्म आएगी बच्चों, 20वां पद आएगा। मैं आपको बोल दूं 50 पदों का योग निकालो, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50वीं। तो हम बोल सकते हैं A50। ऐसे ही मैं आपको बोलूं बच्चों, अगर n टर्म्स का सम निकालो, सम ऑफ n टर्म्स बोल दूं बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स, तो बच्चों लास्टवी टर्म कौन सी होगी? nवीं टर्म्स, तो उसको हम लोग लिखेंगे an। an लिखेंगे बच्चों, an लिखेंगे, लास्ट में टर्म कौन हो जाएगी? an। मैं बोलूंगा 50 पदों का निकालो तो A50 हो जाएगा। मैं बोलूं 20 पदों का निकालो तो A20 हो जाएगा। मैं बोलूं 30 टर्म्स का निकालो तो A30 हो जाएगा। वैसे मैं बोलूं n टर्म्स का निकालो तो लास्ट वाली टर्म कौन होगी? an। और an को फाइंड किया जा सकता है बच्चों, कैसे? हाउ कैन वी फाइंड an स्टूडेंट्स? तो आप लोगों को पता है ना बच्चों, एक बार आप लोगों को एक बात पता है, अगर हमारे पास A और D है, if we have A and D, what is A students? A is first term and D is common difference. अगर हमारे पास A and D है, then we can find any term of any AP. अगर हमारे पास A और D है स्टूडेंट्स, तो हम लोग A क्या होती है? फर्स्ट टर्म, पहला पद। D क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। अगर ये हमारे पास है तो with the help of this formula we can find nth term A plus n minus 1D. By using this formula we can find nth term बच्चों। ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट से डिस्कस कर रहे हैं, पिछली 2 एक्सरसाइज से ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। an is equal to a plus n minus 1d because of we have a and d and n, we know that जो टर्म हम लोग जो टर्म निकालने जा रहे हैं, मान लो 25वां पद निकाल रहे हैं तो n क्या हो गया? 25। हम लोग 30वां पद निकाल रहे हैं तो n क्या हो गया बच्चों? 30। a और d हमारे पास है, देखो यहां से निकल आएंगे। a कितना है? 12, और d कितना आ जाएगा बच्चों? 6। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 6। तो a हो गया हमारा 12, d हो गया हमारा 6। तो हम लोग लास्ट टर्म की जगह an लिख सकते हैं बच्चों, इसी फॉर्मूला में देखो हम लोग लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस, अब लास्ट में टर्म कौन सी होगी बच्चों? an होगी। अगर हम n टर्म का निकाल रहे हैं, 20 टर्म का निकाल रहे हैं, तो लास्ट टर्म A20 होगी। तो अगर n टर्म का निकाल रहे हो तो लास्ट टर्म an हो जाएगी। तो l की जगह मैंने पुट किया बच्चों an, और an का मैंने फॉर्मूला पुट किया बच्चों यहाँ पे n/2 a प्लस, an की जगह क्या पुट कर सकता हूं बच्चों? a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो बच्चों देखो यहां से क्या बन गया फॉर्मूला? n/2, ये फॉर्मूला बन गया Sn। ये सेकंड फॉर्मूला है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट करो इसे, सम ऑफ n टर्म्स का। ये बन गया देखो बच्चों a प्लस a कितना हो गया? 2a। a प्लस a कितना हो गया बच्चों? 2a प्लस n माइनस 1d।
ये सेकंड फॉर्मूला बच्चों, ये दो मेजर फॉर्मूला है जो आप याद रखो। मेन फॉर्मूला है बच्चों एक ये और एक ये। बच्चों इस फॉर्मूले को आप, दोनों फॉर्मूला को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और देन वी विल टॉक अबाउट n/2 a प्लस l कहां से आया। ठीक है, हम लोग बात करेंगे बच्चों ये फॉर्मूला कहां से आया, इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी आप लोग इनको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं 1 2 3। और स्क्रीनशॉट के लिए बार बार मैं आपको कहूंगा नहीं, स्क्रीनशॉट आप खुद लेंगे, याद से, हर बार याद से लेंगे। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला कहां से आया। आप लोगों ने थोड़ा बहुत एवरेज के बारे में पढ़ा होगा, जल्दी बताओ एवरेज के बारे में, एवरेज के बारे में कितने लोगों ने पढ़ रखा है। एवरेज के बारे में, एवरेज, औसत, बताओ। माइक ऑन करो अपना अपना, जल्दी बताओ। एवरेज नहीं पढ़ा क्या आपने कभी, एवरेज? एवरेज पढ़ा है बच्चों, एवरेज, इसको हम लोग हिंदी में औसत बोलते हैं। मम्मी इसका एक नॉर्मल नेम और भी है बच्चों, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक मीन। कितने बच्चों ने पढ़ा, जल्दी जल्दी बताओ। चलो राघव, आपने पढ़ा एवरेज कभी? हिंदी में इसका एक नाम और है बच्चों, समांतर माध्य। और जनरली वी कॉल इट माध्य या मीन। ठीक है, एवरेज, ये इसके जनरल नेम है बच्चों, एवरेज, है ना, औसत, ये इसके नेम है बच्चों। पढ़ा ही नहीं पढ़ा आप लोगों ने? और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। देखो फॉर्मूला कहां से आया, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला। हाउ कैन बी, हाउ 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 स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कहां से आया इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है बच्चों, समझ रहे हो? एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, समझ रहे हो? तो ये पढ़ा होगा आपने पहले। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आंकड़ों का योग। आंकड़ों की संख्या। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों। तो कैसे बनाएंगे? मान लो आपको मैंने 3 नंबर्स दे रखे हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल एक दे रखा है मैंने 5, एक 10, और चलो एक 8, और एक दे रखा है आपको 12। 12 सही रहेगा, ओके 12। मैंने आपको बोला कि भाई इनका एवरेज क्या होगा, चलो कुछ और चेंज करते हैं, 11 कर देते हैं, 11 कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा बच्चों इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज कैसे निकलेगा इनका एवरेज? इसका एवरेज निकलेगा बच्चों, सबसे पहले क्या है बच्चों, सम ऑफ डेटा, आंकड़ों का योग। कैसे निकालोगे? 5 प्लस 8 प्लस 11 अपॉन आंकड़ों की संख्या। कितने डेटा है आपके पास, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो। तो अपॉन कितना आएगा, 3। कितने, कितना डेटा है हमारे, 1 2 3, तो ये हो गया बच्चों 24 अपॉन 3। और इसका एवरेज आ गया बच्चों 8। क्या आ गया इसका एवरेज? 8 आ गया बच्चों। अब सुनो एक एग्जांपल और देखो बच्चों, एक एग्जांपल और देखो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिए कुछ 14 16 और 10, 14 16 और 10, चलो 10 ना करके 6 और 4, 6 और 4, हमने 4 नंबर लिए बच्चों, 4 नंबर लिए, और मैंने आपको बोला इनका एवरेज निकालो बच्चों। तो इनका जो एवरेज होगा बच्चों, या मैं सिर्फ लिख दूं मीन। अब मीन कई तरह के होते हैं बच्चों,
ठीक है, मीन कई तरह के हो सकते हैं बच्चों, पोजिशनल अरिथमेटिक की आगे बात करेंगे हम लोग, अभी सिर्फ बात करते हैं मीन से मतलब मेरा मीन है एवरेज, मीन से मेरा मीन है एवरेज। ठीक है, अब देखो बच्चों इनका सम ऑफ डेटा करोगे आप 14 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन कितना डेटा है हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 लगाया हमने, इसका सम करोगे बच्चों तो आएगा 40, 40 अपॉन 4 आ गया बच्चों 10, इसका एवरेज आ गया 10। अब देखो बच्चों यहां से ध्यान देना, यहां से एक चीज नोट करना बच्चों, यहां से एक चीज नोट करना, इस फॉर्मूला की हेल्प से क्या सम ऑफ डेटा भी निकाला जा सकता है? सम ऑफ डेटा अगर हमारे पास, अगर आप देखो यहां से सम ऑफ डेटा का फॉर्मूला क्या बन सकता है? सम ऑफ डेटा का अगर मैं नंबर ऑफ डेटा को यहां एवरेज के पास भेज दूं मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई कर दूं यहां इसको, तो सम ऑफ डेटा का फॉर्मूला बन गया बच्चों, सम ऑफ डेटा का फॉर्मूला बन गया एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेटा। ये सर क्यों बढ़ा रहे हो आप? अभी देखो बच्चों ये फॉर्मूला कहां से आया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में बोल दूं तो औसत गुणा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। भाई कितना डेटा है आपके पास? जैसे यहां से क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर हमको एवरेज पता हो पहले से और हमको नंबर ऑफ डेटा पता हो तो हम लोग सम ऑफ डेटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, कैसे? जैसे मान लो ये नंबर्स आपको नहीं दिए हुए, ये नंबर्स पे छुपा लेता हूं बच्चों, ये नंबर मैं छुपा लेता हूं, बस इसका एवरेज आपको पता है, इसका एवरेज पता है आपको, इसका एवरेज है बच्चों 10, कितना आया अभी? इसका एवरेज 10 आया बच्चों, आपको एवरेज पता है और आपको ये पता है भाई नंबर ऑफ डेटा कितना है आपके पास, नंबर ऑफ डेटा आपके पास कितना है बच्चों? 4 है। देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है आपके पास। मैं आपसे पूछूं सम ऑफ डेटा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। एवरेज कितना बताया था इन नंबर्स का? एवरेज था 10 आया था बच्चों, और नंबर ऑफ डेटा कितने 1 2 3 4, इनटू किया 4 से आंसर आ गया बच्चों 40। अगर आप इसका सम करोगे तो भी 40 आया था, देखो 40 नहीं आया था तभी तो 40 अपॉन 4 10 आया था। 14 प्लस 16, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 4 40। अगर हमको एवरेज पता है और नंबर ऑफ डेटा पता है तो बच्चों हम लोग 10 इंटू 4 करके, हमने एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा करके हम लोग सम ऑफ डेटा निकाल सकते हैं। अब किस चीज का यूज होगा बच्चों? एपी के अंदर। अब बच्चों एपी की खास बात क्या है बच्चों? देखो ये दिए गए जो नंबर है ना बच्चों, ये दिए गए जो नंबर है ये एपी में है, देखो इनका गैप देखो कितने का, गैप सेम है बच्चों, +3 और ये एवरेज निकालते वक्त नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो एपी की फॉर्म में हो। लेकिन एक एग्जांपल ही मैंने ऐसा लिया है बच्चों की, देखो जैसे कि ये एपी ली है मैंने, 5 के बाद 3 ऐड करोगे तो 8, 8 के बाद 3 ऐड करोगे तो 11। अब बच्चों एपी की खास बात पता है क्या है? एपी की खास बात ये है बच्चों की, एपी के अंदर अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो आपको सभी नंबर्स का सम करने की जरूरत नहीं है, सभी नंबर्स का सम करने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट और लास्ट टर्म उठाओ और अपॉन 2 कर दो, आपका एवरेज निकल आएगा। जैसे देखो इसको पहले मैंने कैसे निकाला, मैंने पूरा एवरेज का पूरा प्रोसेस फॉलो किया, मैंने 5 प्लस 8 प्लस 11 किया, अपॉन 3 किया, 24 अपॉन 3 कितना आया? 8 आ गया एवरेज। लेकिन एपी की खास बात क्या है बच्चों? एपी के अंदर फर्स्ट टर्म उठाओ और लास्ट टर्म उठाओ और अपॉन 2 कर दो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 कर दो, आपका एवरेज मिल जाएगा पूरी सीरीज का, चाहे उस सीरीज में कितने भी नंबर क्यों ना हो। देखो जैसे मैं फर्स्ट टर्म उठाऊं 5 प्लस और लास्ट टर्म उठाऊं 11 अपॉन 2 कर दो बच्चों, बस कितना आया? 16 अपॉन 2 कितना आया? 8। देखो बच्चों पहले भी हमारा एवरेज कितना आया था? 8 आया था। एक दो एग्जांपल और देख लो इसी के साथ, इसी के साथ एक दो एग्जांपल और देख लो। जैसे मान लो बच्चों एक एपी है हमारे पास 4 10 16 20 22 28। अब बच्चों मैं आपको बोलूं इसका एवरेज निकालो, पहले चेक करो क्या ये एक एपी है? बिल्कुल ऑब्वियसली एक एपी है। ये देखो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28। हर बार डिफरेंस सेम है, इट मींस इट इज एन एपी। ये एक एपी है बच्चों। तो बच्चों हम लोग अगर इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को बस फर्स्ट टर्म उठानी है 4 और लास्ट टर्म उठानी है बच्चों। ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये हमारी लास्ट टर्म है बच्चों, यही इसका एवरेज होगा बच्चों, यही इसका एवरेज होगा।
देखो 4 प्लस 28/2 कितना आएगा 32/2। आंसर आ गया बच्चों 16। आंसर आ गया बच्चों 16। और अगर आप इन सबको जोड़कर इस फॉर्मूला की हेल्प से भी निकालोगे तो भी 16 ही आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। यू कैन ट्राई इट बच्चों, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड एवरेज। लेकिन मैंने क्या किया बच्चों, मैंने शॉर्टकट अपनाया, फर्स्ट टर्म उठाई और लास्ट टर्म उठाई, अपॉन 2 किया, तो 32/6 16 आ गया। और आप पूरा करके देखोगे तो भी आएगा बच्चों। देखो 4 + 10 14, 14 प्लस देखो 4 + 10 + 16 + 22 + 28 अपॉन कितने टर्म है, 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ये आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4 + 10 14, 14 + 16 30, 30 प्लस और ये हो गया 50, ये हो गया 80, 80/5 बच्चों, ये आ गया 16। कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया हमारे पास। ये बात समझ आई। शॉर्टकट क्या है बच्चों, एपी के अंदर ये खास बात होती है बच्चों, आप फर्स्ट टर्म उठाओ, लास्ट टर्म उठाओ, अपॉन 2 करो, आपको मिलेगा एवरेज। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, देन यू विल गेट एवरेज, ठीक है, ऑफ सीरीज। अब सुनो बच्चों, बात समझते हैं। इसका मतलब एपी के अंदर एवरेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, एपी के अंदर एवरेज निकालने का फॉर्मूला बनता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं ए, प्लस लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं बच्चों एल अपॉन 2। तो ए प्लस एल अपॉन 2, एवरेज का फॉर्मूला मिल गया बच्चों ए प्लस एल अपॉन 2। तो एपी का सम का फॉर्मूला भी मिल गया बच्चों। मिटा रहा हूं बच्चों इसको पूरे को। सुनो देखो कैसे मिला, देखो कैसे मिला, सम ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा का क्या फॉर्मूला है बच्चों, देखो सम ऑफ डेटा का नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो सम ऑफ डेटा किसी भी एपी के लिए सम ऑफ डेटा निकालना है अगर हमको, तो क्या है बच्चों फॉर्मूला, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेटा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेटा बच्चों। जैसे इसी सीरीज को देख लो आप लोग, इसी सीरीज का मुझे सम निकालना है, तो एवरेज क्या है इसका a प्लस एल अपॉन 2। एवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, a प्लस एल अपॉन 2 और इनटू क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ डेटा। अब नंबर ऑफ डेटा बच्चों, नंबर ऑफ डेटा से मेरा मीन क्या है, मतलब कितनी टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 टर्म्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डेटा को हम लोग लिख सकते हैं n। हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 50 हो, कितनी भी हो सकती है नंबर ऑफ डेटा, तो कितना भी हो सकता है। तो n इंटू n कर देंगे। तो इसी फॉर्मूला को देखो, अगर मैं इस n को आगे लिख दूं और इस 2 को इसके डिवाइड में भेज दूं और a प्लस एल को यहां सेपरेटली लिख दूं, a प्लस एल, तो बन गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। बच्चों समझ आया कैसे बना सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, ये बन गया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से हमने एक फॉर्मूला और बनाया था जो मैंने आपको लिखा दिया था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। देखो बच्चों, अब आपको ये बात कितनी समझ आई मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि बस ये दो फॉर्मूले याद रखो। बस मैंने फिर भी आपसे डिस्कस किया कि भाई फॉर्मूले कहां से बने, ताकि आप थोड़े और लॉजिकली बनो, ठीक है, और आपका माइंड काम करना शुरू करे, भाई हम कैसे कैसे काम करते हैं, भाई कैसे मैथ्स के अंदर कैसे कैसे काम किया जाता है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, ये डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हमने फिर भी किया। अगर आपको समझ आया तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ आया बच्चों, अगर कुछ बच्चों को, तो ये फॉर्मूला बस याद रखो। ये फॉर्मूला कहां से आया मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद होना जरूरी। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है बच्चों, एक ये और एक ये, और इनका कैसे यूज करना है ये थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को देख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इच्छा करे तो। बाकी मैं सबको मिटाने जा रहा हूं, सब कुछ मिटाने जा रहा हूं। और एक चीज आपको और समझा दूं, अगर कोई बात समझ नहीं आए ना बच्चों, तो वहीं मुझे रोक लिया करो, वहीं मुझे रोक लिया करो सर प्लीज। फिर लाइव सेशन का मतलब क्या, लाइव क्लास का मीन क्या है। हम वीडियो, देखो अगर हम लोग वीडियो बनाए ना, रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके अपलोड करके भी तो आपको दे सकते हैं, रिकॉर्ड करके अपलोड करके दे सकते हैं। और ऐसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे बैठे हैं, तो हमें तो जरूरत ही नहीं है हमको रिकॉर्ड करने की। हम तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, हम उन्हीं की वीडियोस आपको सेंड कर देंगे, है ना।
लाइव क्लास से मीन है बच्चों कि हम लोगों के आपके जो भी डाउट्स बीच में बने वो आप क्लियर कर सको। तो आप इसका फायदा ले रहे हो क्या नहीं ले रहे, ये आप अपने आप से सवाल करो। हम लाइव क्लास लगा रहे हैं बच्चों, आपसे बिल्कुल इजीली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आराम से आप मुझसे इजीली कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। तो जब भी मैं पढ़ाऊं बच्चों, कोई भी डाउट आए ना, कोई भी एक्सक्यूज हो, तो हाथों हाथ इमीडिएटली आप मुझसे पूछा करो माइक ऑन करके। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही और आप शर्म करके बैठे हो भी हम नहीं पूछ रहे, इतने सारे बच्चे बेइज्जती हो जाए कल को कि इसको समझ नहीं आया, बाकियों को सबको आ गया, ऐसा कभी ऐसी मेंटेलिटी नहीं बनाने की बच्चों। सब पढ़ा देंगे हम लोग, सब पढ़ाने के बाद अगर आपको लास्ट में कुछ नहीं आएगा ना बच्चों, ये सबसे बुरी बात होगी, ये सबसे बुरी बात होगी बच्चों। तो आपको ये चीज समझनी है, एक क्लास में अगर आपके 10 डाउट हैं बच्चों, तो 10 डाउट क्लियर करके उठो, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है। ठीक है, जब आपके 10 डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों, तब आपको जो ये समझ में आएगा, आप जब उसको कर पाओगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, वो मैटर करता है बच्चों, वो है सक्सेस। उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों कि आप लोगों ने कुछ गेन किया। कुछ नहीं समझ में आए और हम बैठे रहे बस मुंह देखते रहे बस, तो ये सबसे गलत है, सबसे गलत बात है, इसमें इंसल्ट है बच्चों, ये सबसे बड़ी इंसल्ट की बात है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, और 10th क्लास है बच्चों, बार बार आप लोगों को ना, हो सकता है कि मैं बार बार आपको मोटिवेट ना कर पाऊं, बार बार आपको ना समझा पाऊं। आप लोगों को इस समय स्टडी के साथ साथ मोटिवेशन की भी जरूरत है और एक अच्छी गाइडेंस की भी जरूरत है बच्चों। तो हो सकता है कि बार बार मैं आपको गाइड भी ना कर पाऊं, क्योंकि हमारा ध्यान ज्यादातर पढ़ाने पर रहता है। कोशिश करेंगे हम बीच बीच में बात करते रहें। अब आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप अपने स्टडी को लेकर खुद आपको थोड़ा सा ना ऐसे टेंशन करनी पड़ेगी भी, मेरा वर्क कंप्लीट है, जिस सर जो करवा रहे हैं मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मैं सर से पूछूं। ये सब आपको सोचना पड़ेगा बच्चों। आप क्लास अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आपको टेंशन करनी होगी इसकी, क्योंकि किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको कितना आ रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हाँ, एक टेंशन जरूर हो जाती है भाई, मेरा स्टूडेंट है, इसको बात समझ नहीं आ रही, ये अच्छे से पढ़ नहीं रहा। लेकिन ज्यादा क्या टेंशन लूंगा मैं, आराम से खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होगी। आप खुद करो अपनी टेंशन। ठीक है, अब आप बड़े हो रहे हो, आप खुद समझो इस बात को। अब देखो, तो स्टूडेंट सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। कैसे अप्लाई करना है थोड़ा समझ लो, कैसे अप्लाई करते हैं, कहां अप्लाई करते हैं, कौन सा फॉर्मूला किस लिए करते हैं और कैसे किया जाएगा, सब समझना। सुनो, एक्सरसाइज 5.3 की बात करेंगे, लेकिन हम ये सम ऑफ एन टर्म्स पे ध्यान देंगे। सम ऑफ एन टर्म के हमारे पास दो फॉर्मूले बच्चों, n/2 a प्लस n, ठीक है, और एक है बच्चों Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, n-1d। बच्चों हमारे पास दो फॉर्मूला है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला वो तो याद रखना ही रखना है जो हमने सबसे पहले बताया, an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, जिसके बारे में हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये दो न्यू फॉर्मूला आप देख रहे हो, आपके लिए न्यू है बिल्कुल। ठीक है, अब सुनो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एपी है बच्चों, जैसे देखो 4, इसे कुछ और लेते हैं, चलो 8 10 12 14 16 20। अब मैं बोलूं इसका सम निकालो बच्चों, इसका बोल दिया मैंने सम निकालो, तो बहुत इजी है बच्चों। देखो हमको पता है ए, हमको पता है कितना है 8, एल लास्ट टर्म पता है हमको 20, और एन में यहां से काउंट कर सकता हूं कि कितनी टर्म्स है बच्चों, टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो एन कितना हो गया बच्चों 6, कितनी टर्म हो गई 6। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लग गया भाई, क्या फॉर्मूला है n/2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि मुझे n भी मालूम है, मुझे a भी मालूम है, मुझे l भी मालूम है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बच्चों, इससे ज्यादा क्या, आंसर इससे भी आ जाएगा, आंसर इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूँ ना कि हमारा इजी से इजी रहे सारा कॉन्सेप्ट, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास a भी है और l भी है। l क्या होती है लास्ट टर्म, तो n कितना है बच्चों 6/2 हो गया, a कितना है बच्चों 8 प्लस l कितना है बच्चों 20, ये हो गया बच्चों 6 को 2 से करोगे बच्चों ये 3 आया, ये 28 आया बच्चों, और इसका आंसर आ गया 3 8 24, 3 6 और 84। आंसर कितना आ गया बच्चों 84। समझ आया बच्चों, ये बात समझ आई अच्छे से, समझ आई बच्चों अच्छे से बात ये। हाँ, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो बच्चों, अब मैं नेक्स्ट केस की बात करता हूं बच्चों। हर बार जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इतना सिंपल हो, अब मैं नेक्स्ट केस की बात करता हूं। नेक्स्ट केस देखो आप, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेम एपी है 8 10
12 14 डैश 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 डैश, और यहां कहीं आया बच्चों 84 84। अब मैंने आपसे पूछा बच्चों कि सम ऑफ n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स बताओ बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स बताओ। मैंने आपसे क्वेश्चन किया बच्चों 8 10 12 14 84, और मैंने आपको बोला इस पूरी सीरीज का सम निकाल दो। तो उस समय भी ध्यान रखना था बच्चों, एस एस एन लिखा ना सर ने, एस एन एस एन। हम कितनी टर्म का सम निकाल रहे थे, 6 टर्म का निकाल रहे थे, तो हमको इसको लिख देना चाहिए था S6। एस एन का फॉर्मूला था n/2 a प्लस एल। तो जब आप उसको जब सॉल्व कर रहे हो, उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हो, तो n की जगह क्या आ गया था 6, क्योंकि 6 टर्म्स का निकाल रहे थे हम। 6/2 8 प्लस क्या था यहाँ पे 20 था ऐसे, ये ऐसे निकाला था हमने। यहाँ पे 6 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कितनी टर्म्स थी, 6 टर्म्स थी। जो यहाँ n की वैल्यू देखो, ये 6, यहाँ 6 लिखना जरूरी है। बट बच्चों यहाँ देखो, बच्चों यहाँ गौर से देखो, मैं दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं बच्चों, बिल्कुल दोनों फॉर्मूला वैलिड है। ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ दोनों फॉर्मूला लग जाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है। a और d निकल आएगा। अगर किसी एपी के अंदर दो टर्म भी पता है बच्चों कंसेक्यूटिव, तो d निकल आता है बच्चों कोई, ठीक है। देखो d निकल आएगा, a पता है हमको कितना हो गया 8, d पता है बच्चों को कितना हो गया 10 माइनस 8 कितना आ गया बच्चों 2। डी होता है बच्चों डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितना भाई 10 माइनस 8 कितना है 2। और हमारे पास एल भी है बच्चों 84। लेकिन आप नोट करो, इस बात को समझो अच्छे से। देखो ए और एल भी है, निकल आएगा फॉर्मूला। ए भी है, डी भी है, निकल आएगा आंसर। दोनों फॉर्मूला लग जाएंगे बच्चों, दोनों फॉर्मूला वैलिड है। बट वी हैव नॉट एन, हमारे पास एन नहीं है बच्चों, एन हमारे पास नहीं है बच्चों। हमारे पास n है क्या, हमें पता है क्या इस सीरीज में कितनी टर्म्स होंगी, हमें पता ही नहीं। क्योंकि देखो बीच की बहुत सारी वैल्यूज हैं जो स्किप कर दी मैंने, जो लिखी नहीं है बच्चों, है ना। बीच में कोई वैल्यूज जो आनी चाहिए थी वो हम लोगों ने देखा, हमने लिखी नहीं है। जो बीच में जो वैल्यूज थी, तो हमें कितनी, क्या पता इस सीरीज में कितनी टर्म्स है, हमें पता ही नहीं है बच्चों इस सीरीज में कितनी टर्म है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस रहेगा ना बच्चों, वो n निकालने का होगा कि इस सीरीज में टर्म्स कितनी होगी। और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं 5.2 में। अगर किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि भाई सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है, इस श्रेणी में, इस सीक्वेंस में टोटल पद कितने हैं बच्चों, कुल पद कितने हैं, कितनी टर्म्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाली टर्म्स के लिए n फाइंड कर लेते हैं। लास्ट वाली टर्म के लिए n फाइंड कर लो बस। जो लास्ट वाली टर्म के लिए n की वैल्यू आती है बच्चों, उस सीरीज में उतने ही टर्म होते हैं बच्चों। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 4 10 16 22। अब एक बार के लिए मत देखो कि भाई इस सीरीज में कितने टर्म है, काउंट मत करो। मैं आपसे पूछूं भाई सीरीज में टोटल सीक्वेंस में, ठीक है, सीरीज सीक्वेंस बोल रहे हैं, बाकी सीरीज और सीक्वेंस में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीरीज के अंदर कॉमा की जगह प्लस लग जाता है, ठीक है, प्लस लग जाता है, उसे हम सीरीज बोल देते हैं। इसे सीरीज बोलते हैं, इसे सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। सुनो, अब सुनो 4 10 16 22। अभी सुनो बात, एक बार काउंट मत करो कितनी टर्म है, 1 2 3 4, काउंट मत करो। अब एक बार ये देखो कि अगर लास्ट वाली टर्म का n पता चल जाए बच्चों, n, तो लास्ट वाले कितने नंबर पे आ रही है बच्चों, लास्ट वाला 4th प्लेस पे आ रहा है। लास्ट के लिए n क्या हो गया 4, लास्ट वाला 4th प्लेस पे है ना बच्चों, लास्ट वाले नंबर के लिए n की वैल्यू क्या हो गई 4। इसको हम लोग A4 बोलेंगे, A4। जो ए के पैरों में होता है इसी को n बोलते हैं। लास्ट वाली टर्म के लिए n क्या आया 4। तो इस सीरीज में टोटल टर्म कितनी है 4 ही है। तो लास्ट वाली टर्म का अगर n फाइंड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा इस सीरीज, इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं। तो हमको पहले n फाइंड करना होगा बच्चों। तो अब ये देखो सेकंड केस है बच्चों। तो देखो यहां हम लोग पहले n फाइंड करेंगे, और n फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इस नंबर को an मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं an, क्योंकि हमको n ही तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे जो an है वो कितना है 82। इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं बच्चों। ये लास्ट टर्म है, देखो हमारे यहाँ पे, ये हमारी लास्ट टर्म है यहाँ पर, ठीक है। जिसका भी n फाइंड करना हो, n, उसको an मान लो उस टर्म को, और उसका n निकाल लो। अब an का फॉर्मूला क्या है बच्चों, a प्लस n माइनस 1d। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं बच्चों,
क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, वी हैव नॉट वैल्यू ऑफ n। समझ आ रही बात? हमारे पास n की वैल्यू बच्चों नहीं है, n की वैल्यू नहीं है, इसलिए तभी तो ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हम कैसे करेंगे? n की वैल्यू नहीं है तो n फाइंड करना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं है ना इस सीरीज में कितनी टर्म्स है, इसलिए n निकालना पड़ेगा बच्चों। तो an मान लिया हमने 84 के लिए हम लोग n फाइंड कर लेंगे, n फाइंड कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है। तो देखो a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला लगाया हमने 84, a कितना है बच्चों 8, n पता नहीं है बच्चों, d कितना है बच्चों 2 पुट किया इधर, ये आ गया 84, यहां से निकाल लो वैल्यू, 8 को वहां शिफ्ट करोगे तो ये आएगा n माइनस 1 2 84 माइनस 8 माइनस हो जाएगा वहां जाके, ये आ गया बच्चों 76। अब n माइनस 1 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 76 का आ जाएगा 38, तो ये n माइनस 1 आ गया बच्चों 38, तो n इज इक्वल टू आ गया बच्चों 38 प्लस 1, ये माइनस 1 वहां गया प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 39, मतलब 84 39th प्लेस पे आएगा बच्चों, 39th टर्म है इस एपी की। अगर ये 39th टर्म है, इट मींस इस पूरी एपी में कितनी टर्म्स हो गई 39 टर्म। लास्ट वाली टर्म कितने प्लेस पे आ रही है बच्चों 39th प्लेस पे आ रही है, इट मींस इस पूरी सीक्वेंस में कितनी टर्म है 39 टर्म है, 39 टर्म। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, चाहे ये दोनों इजी है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि इसके अंदर देखो हमको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहां बस a प्लस एल पुट किया क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म तो है। अब सुनो कैसे करेंगे, तो सम ऑफ 39 टर्म, कितने टर्म का सम निकाल रहे हैं बच्चों 39 टर्म का सम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 39 अपॉन 2 a प्लस एल, a कौन है बच्चों फर्स्ट टर्म 8, और L कौन है बच्चों, L है हमारी लास्ट टर्म कौन है बच्चों 84, तो 84 को यहाँ पुट किया और सॉल्व कर लो, ये हो गया बच्चों 39 अपॉन 2 और ये हो गया 92, कितना हो गया 92। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, कितने पे जाएगा 46 आ गया बच्चों, 46 आ गया, 46 को मल्टीप्लाई कर लो 39 से, आपका आंसर आ गया। 46 को मल्टीप्लाई कर लो 39 से, 9 6 54, ठीक है 36 और 5 41, 8 12 और 1 13, ये आ गया 4971। कई बार हो सकता है मल्टीप्लाई मैं भी गलत कर दूं, थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है आप भी चेक करते रहा करो 1792, ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं की हमने। 84 a प्लस a गया उधर माइनस 8 हो गया, ये आ गया 76, ओके ठीक है 76 आ गया, 76 बाय 2 किया हमने, ये आ गया 38, ओके ये बिल्कुल 38 आ गया, ये 39, ओके ठीक है ये ओके बिल्कुल। 8 प्लस 84 a प्लस एल लगा दिया, और देखो सेकंड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेंथी रहता, करके दिखा देंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूँ सही है क्या नहीं, ये 8 और 4 6 प्लस 92 का अंदर डिवाइड किया हमने, आ गया 4 और 6 46 39, अच्छा 497 सही है बिल्कुल 1794 बच्चों, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता था बच्चों, यहीं से देख लो, मिटा रहा हूं इसको मैं, देखो इतने ही स्टेप लगे हमारे, कितने स्टेप लगे 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया, अगर हमारे पास n भी निकला है, जब n निकलने के बाद, n निकलने के बाद। हाँ अमन पुरोहित कुछ कह रहे थे आप, हाँ अमन पुरोहित बोलिए। अमन ये नेक्स्ट सेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ है हमारा, वो बच्चे बैठे हैं, आप लास्ट सेशन के हो 10th क्लास में, तो आपका सिलेबस और इनका सिलेबस अलग है, ठीक है। बाकी आपने लगभग सिलेबस कवर कर रखा है, तो आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके लिए इतना जरूरी नहीं है क्लास अटेंड करना, क्योंकि आपका लगभग सिलेबस कवर है और सिलेबस हमारा अलग अलग है। ये एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, हमारी लास्ट ईयर 10th बोर्ड की बुक्स जो थी वो अलग थी, ठीक है। अब देखो इसी को मैं बच्चों अलग तरीके से करता हूं, आंसर क्या आया था 1794, देखो इसी, हाँ बच्चों बोलो, हाँ मन, अच्छा अनिकेत है क्या फिर, अच्छा फिर अनिकेत क्लास लगा, बिल्कुल लगानी चाहिए तेरे को, लगा बिल्कुल लगा,
अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, अब मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं। देखो n/2, n कितना है 39/2, 2a, 2 इंटू ए कौन है बच्चों 8, फर्स्ट टर्म को 8 बोलते हैं, प्लस n कौन आएगा बच्चों, n यही तो होता है, n जो पैरों में दिख रहा है यही तो n है। नंबर ऑफ टर्म कितना है बच्चों 39, 39 माइनस 1, d कितना है बच्चों, d आया था हमारा 2, d कितना है बच्चों, d चेक करो 2। देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आंसर आएगा बच्चों 39/2, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, 2 इंटू 8 16 प्लस 38 इंटू 2, ये हो गया बच्चों देखो 39/2, 16 प्लस ये कितना हो गया 76, आई थिंक 76, 16 प्लस 76, इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो गया बच्चों, यहां लिखता हूं बच्चों, यहां साइड में 39/2, 39/2, 16 प्लस 76 कितना हो गया 92, 92 सब वापस वही चीज आ गई बच्चों, इसको इससे काट लोगे क्या आ जाएगा 46, और 46 को 39 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम चीज आ गई, वापस वही चीज आ गई, ठीक है, वही आंसर आएगा सेम। 1794 आया था क्या बच्चों, कितना आया था याद नहीं मुझे, 1794 आया था, ठीक है, तो ये वापस सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब देखो बच्चों क्या हमेशा दोनों फॉर्मूले लगा के काम चलेगा, देखो बच्चों थोड़ा समझोगे बात को, ढंग से समझोगे, हो सकता है इसी क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, सेम थर्ड केस बच्चों, थर्ड केस हमारे पास, थर्ड केस क्या है हमारे पास, देखो हो सकता है हमको लास्ट वाली टर्म दे ही ना रखी हो, लास्ट वाली टर्म दे ही ना रखी हो, बस, और आपसे मैंने क्वेश्चन कर लिया बच्चों कि भाई इसके ना 20 पदों का योग निकालो, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ गिवन एपी फॉर द गिवन एपी, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स फॉर गिवन एपी, ठीक है, 20 पदों का योग निकालो दी गई समांतर श्रेणी के लिए। अब बच्चों देखो, अब हमको n मालूम है पहले से, मैंने बोल दिया 20 पदों का योग निकालो, मैंने बोल दिया 20 पदों का योग निकालो बच्चों, तो n पहले ही क्लियर हो गया हमको, a भी हमको पता है बच्चों, a कितना है बच्चों 8, और d कितना है बच्चों 10 माइनस 8 कितना आया 2। अब देखो बच्चों बात को समझना अच्छे से बात को समझना बच्चों, अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, हमारे पास लास्ट टर्म है ही नहीं, या तो हम लोग लास्ट टर्म निकालें, पहले लास्ट टर्म निकालें, लास्ट टर्म कौन सी होगी बच्चों, क्योंकि हम लोग 20 पदों का योग निकाल रहे हैं, 20 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो लास्ट वाला पद कौन सा हो जाएगा 20वां पद, A20 हो जाएगा, A20 को ही हम लोग लास्ट टर्म बोलेंगे, क्योंकि हम कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हैं 20 पदों का निकाल रहे हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल रहे हैं, तो लास्ट वाली टर्म्स कौन होगी बच्चों, लास्ट वाली टर्म कौन होगी 20th टर्म को बोलेंगे लास्ट टर्म हम, A20 होगी। तो अब हमारे पास दो प्रोसेस है बच्चों, या तो हम लोग लास्ट टर्म निकालें, और लास्ट टर्म कौन होगी A20, और किस फॉर्मूले से निकालेंगे बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से, an प्लस a प्लस n माइनस 1d, या तो ये प्रोसेस अप्लाई करें हम, A20 निकाल के, देखो कैसे करेंगे, A20 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से देखो a प्लस n माइनस 1d, तो a कितना है बच्चों, a है 8 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1d कितना है 2, ये हो गया बच्चों 8 प्लस 19 इंटू 2, ये हो गया बच्चों 8 प्लस 38, और ये हो गया बच्चों 46। तो अब हमारे पास लास्ट टर्म आ चुकी है, लास्ट टर्म आ चुकी है, तो अब हम लोग बच्चों अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट टर्म है सम ऑफ 20 टर्म्स, 20/2, a कितना है 8 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 46, लास्ट टर्म कौन आ गई, जो लास्ट टर्म कौन होगी, जो 20th टर्म होगी 46, और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 20/2 हो जाएगा 10 इंटू, इसको ऐड कर दो इसमें 54, ये आ गया बच्चों 540, सम ऑफ 20 टर्म निकल गया बच्चों 540, 540। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, बिल्कुल है बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा रहा हूं मैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों 1 2 3, अब देखो बच्चों, अब देखो, अब बच्चों मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूं, या मैं इस डायरेक्ट ये कर सकता हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले में मुझे लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है,
बस मुझे n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, बस n, a और d, बस ये तीन चीजें चाहिए मुझे। अब देखो बच्चों, मेरे पास n भी है, a भी है, d भी है, तो मुझे लास्ट टर्म 820 निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। Sn का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया बच्चों, n कितना है हमारे पास 20/2, 2 इंटू ए, हम क्या निकाल रहे हैं, 20 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो ए कितना है बच्चों 8 प्लस 20 माइनस 1, डी कितना है बच्चों, डी आया 2, तो यहां पुट किया हमने 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 20/2 हो गया 10, ये हो गया 16 प्लस 19 इंटू 2, ये हो गया बच्चों देखो 10, और ये हो गया 16 प्लस 38, ये हो गया 10 इंटू, ये हो गया 16 को, जब आप 16 को आप 38 में ऐड करोगे 54 आएगा, 54 आएगा। ये फिर क्या आ गया बच्चों, देखो 540 आ गया। सेम आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 540 आ गया, सेम चीज आ गई बच्चों। देखो ये बात समझ आई। तो ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों साथ साथ में। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इस पूरे फॉर्मूले की तरफ देखो गौर से, यहाँ कितने सारे वेरिएबल हैं, एस एन है, एन है, ए है, डी है। इन चार वेरिएबल्स में से चार वेरिएबल्स, अगर सेकंड फॉर्मूले की तरफ देखते हो तो चार वेरिएबल है बच्चों, एस एन, एन, ए और डी, चार वेरिएबल है। ये भी एन ही आ गया ना, दोबारा सेम ही वेरिएबल हो गया। तो आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन करेगा बच्चों, इन चार वेरिएबल्स में से कोई तीन वेरिएबल आपको दे रखे होंगे और आपको फोर्थ वेरिएबल निकालना होगा। हो सकता है कई बार आपको एस एन दिया हो, ए दिया हो, डी दिया हो, आपको एन निकालना हो सकता है कि आपको एन दिया हो, ए दिया हो, डी दिया हो, आपको एस एन निकालना हो सकता है आपको एस एन पता हो, एन पता हो, ए पता हो और आपको डी निकालना हो। तो चार में से कोई तीन वेरिएबल मिस होंगे, चौथा आपको निकालना होगा। और ये भी हो सकता है कि कई बार आपके दो वेरिएबल मिस हो, अगर दो वेरिएबल मिसिंग होंगे बच्चों तो वो आपको दो इक्वेशन देगा, दो कंडीशंस देगा, क्योंकि दो वेरिएबल को हम लोग दो इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे। ये बात आपको पता है, रोज हम लोग ये बात करते हैं। हो सकता है इन चार वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल मिसिंग हो, अगर दो वेरिएबल मिसिंग होंगे तो वो दो कंडीशन देगा जिससे हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे और उन दो वेरिएबल को डील करेंगे, दो वेरिएबल्स को। तो इज इट क्लियर बच्चों, बात अच्छे से समझ आई? सभी बताओ एक बार। ठीक है, और वेबसाइट पे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हो उसके लिए थैंक यू किया करो यार। तुम में से हो सकता है कुछ बच्चे करते हैं तो अच्छा लगता है हमको, आप अगर जब वेबसाइट पे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो टीचमेंट ऐप पर, बड़ा मजा आता है, तो किया करो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, अच्छा लगे तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट किया करो। ओके, मिलते हैं कल 5.3 एक्सरसाइज के साथ। गुड बाय, गुड बाय बच्चों। अरे बाय किया करो, बाय भी बोला करो मुंह से। ठीक है, गुड बाय, गुड बाय, ओके।